Now let us see the chemical mediators of inflammation: histamine, bradykinin, leukotrienes. Histamine, it is preformed and stored in mast cells. It is rapidly released during inflammation, and it is present even before the injury occurs. Bradykinin, it is derived from plasma proteins, and it is rapidly formed at the injury site. Leukotrienes, they are produced from injured cell membranes. They are created when the cell membrane ka lipid is broken down by the activated enzymes. Let us see the concentration at the injury site of these mediators. Mediator dynamics: increased concentration of leukotriene, bradykinin, histamine. Okay, at the injury site, their concentration is increased. Let us see endothelial cell responses. What does the endothelium of the vessel do? What happens? The endothelium contracts. So, the entire cell, it shrinks uniformly, and there is interendothelial gaps. The endothelial cell, it retracts. Okay, so the cell ka edges, they shrink, and the center remains. Cell edges are shrink. Okay, so it again forms interendothelial gaps. Okay. Cytokine production, we will see. Protein synthesis process, it requires activation of genomic machinery. Transcription from DNA to messenger RNA, and from messenger RNA to protein is the translation. Cytokine की characteristic, it is also protein, and it is produced by activated mast cell, lymphocyte, macrophages. ठीक है, हमने पढ़ा था cytokine क्या प्रोड्यूस होता है, और slower production compared to preformed mediators. ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, इससे तो ये स्लोअर प्रोडक्शन होता है इसका, साइटोकाइन का, सॉरी. देन देयर इज रैपिड एंड स्लो मीडिएटर्स आर देयर. रैपिड मीडिएटर्स कौन कौन से हैं? ल्यूकोट्राइन, ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन, और दे आर इमीडिएटली अवेलेबल और दे आर प्रीफॉर्म्ड और क्विकली सिंथेसाइज होते हैं. जो स्लो मीडिएटर्स वो साइटोकाइन से, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर प्रोसेस फैक्टर, उसके लिए क्या प्रोटीन, ये उसको साइटोकाइन कुछ प्रोटीन होते हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, उनको प्रोटीन सिंथेसिस जरूरी है, जीनोमिक मशीनरी एक्टिवेशन जरूरी होता है. ये क्योंकि ये प्रीफॉर्म्ड होते हैं, क्विकली सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए ये जल्दी से आ जाते हैं. साइटोकाइन्स को थोड़ा टाइम लगता है. सेलुलर मैकेनिज्म कैसे? एंडोथेलियल सेल का रिस्पांस कैसे, क्या ट्रिगर करता है? एंडोथेलियल सेल है, उसने रिट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, गैप्स बन गए, उसने ट्रिगर किया है केमिकल मीडिएटर्स. सॉरी, जो केमिकल मीडिएटर्स है ना, ये सारे, ये प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, ये जो मीडिएटर्स है, इन्होंने ये एंडोथेलियल सेल रिस्पांस को ट्रिगर किया है, जिससे कि एंडोथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, गैप फॉर्मेशन हो गया है. ठीक है, अब हम देखेंगे फॉस्फोलाइपेज A2. ये क्या है? इट इज एन एंजाइम, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल मेम्ब्रेन्स, डोरमेंट अंटिल द सेल इज डिस्टर्ब्ड और इंजर्ड. और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फॉस्फोलाइपेज A2. इट इज स्लीपिंग एंजाइम इन द सेल मेम्ब्रेन. इट इज एक्टिवेटेड व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस और इंजरी टू द सेल. अब क्या हो गया? फॉस्फोलाइपेज A2 का एक्टिवेशन हो गया, इंजरी हो गई है, तो वहाँ का सेल मेम्ब्रेन का लिपिड ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो एराकिडोनिक एसिड में बदल जाएगा. ठीक है, फॉस्फोलाइपेज A2 जो है, ये लिपिड को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. फिर एराकिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोऑक्सीजनेज काम करके साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स बन गया, काम किया तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, और लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम काम किया तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, हमें पता है. ठीक है, अब इसके की एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एंजाइम्स इन्वॉल्वड और केमिकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर्स, रैपिड रिलीज मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन डिराइव्ड मीडिएटर्स, रैपिडली प्रोड्यूस एट द इंजरी साइट, ट्रिगर इमीडिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस. अच्छा, तो ये जो है ना, मेम्ब्रेन डिराइव्ड मीडिएटर्स है. हमने देखा जो मेम्ब्रेन था उसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा था, ये अलग अलग मीडिएटर्स प्रोड्यूस हो रहे थे. और जो प्रीफॉर्म्ड केमिकल मीडिएटर्स वो कौन कौन से? हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, प्लाज्मा प्रोटीन कन्वर्जेंस, ये सारे प्रीफॉर्म्ड है. और मेम्ब्रेन डिराइव्ड ये सारे हैं. ठीक है, ये सारे हैं. एंडोथेलियल सेल रिस्पांस क्या होता है? सेलुलर एक्टिवेशन पाथवे कैसा है? रिसेप्टर इंटरेक्शन कैसा होता है? देखेंगे. केमिकल मीडिएटर्स आ जाते हैं सेल के, जो वो 7 पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है ना, उससे ये पर्टिकुलर केमिकल मीडिएटर बाइंड हो जाता है, और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड शुरू हो जाता है. फिर वो साइक्लिक AMP से जुड़ा होगा, फिर वो जेनेटिक मैकेनिज्म सारा चेंज कर देगा. ठीक है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन. ठीक है, हमें पता है प्रोटीन काइनेज होता है, वो एक्टिवेट कैसे होगा देखेंगे. अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, जिससे एंडोथेलियल सेल जो है कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन करेंगे. हमें पता है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन से यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे साइक्लिक AMP बनने का एडिनाइलाइल साइक्लेज होता है. साइक्लिक AMP जो है ना, आगे जाके कुछ कई चीज़ों को ये एक्टिवेट करता है, जैसे कि ये प्रोटीन काइनेज C को जब एक्टिवेट करेगा, तो ये चीज़ जो है, ये जो है ना, ये फॉस्फोराइलेशन करेगी. जब भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. अभी वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है देखेंगे. सो बेसिकली इमीडिएटली क्या होगा? विद इन फ्यू मिनट्स आवर्स हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन रिलीज होंगे. डिलेड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में साइटोकाइन्स रिलीज होंगे. तो केमिकल मीडिएटर का लाइफ साइकिल देखेंगे. मीडिएटर डिग्रेडेशन कैसे होता है? एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस डीके हो जाता है, शॉर्ट हाफ लाइफ होगा, तो दैट प्रिवेंट्स द कंटीन्यूअस इन्फ्लेमेशन. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. और साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन कैसे हो जाता है देखना है. तो लेट फेज इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, जिसमें साइटोकाइन प्रोडक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये सारा प्रोड्यूस हो जाता है, और वो प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन का. दे मेंटेन द प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द वेसल. ठीक है, वेसल को प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा देर के लिए उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं. अब लेंगे ओवरव्यू ऑफ वास्कुलर चेंजेस. हमने देखा डायलेशन होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है. पहले तो वासोकंस्ट्रिक्शन होता है, ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन है, फिर डिलेड फेज में वहाँ पे वासोडाइलेशन होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है, फर्स्ट वास्कुलर इवेंट आर्टेरियोलर डायलेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो है, क्रिएट्स रेड एंड हॉट एरिया. सेकंड वास्कुलर इवेंट में इंक्रीज माइक्रो सर्कुलेशन परमिएबिलिटी है, रिस्पांसिबल फॉर एक्सुडेशन प्रोसेस. ठीक है, आगे जाके केमिकल मीडिएटर्स इन्फ्लुएंसिंग द परमिएबिलिटी देखना है. वासो एक्टिव मीडिएटर्स, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी इज हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन. ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन. रिसेप्टर सेंसिटिविटी, डिफरेंट सेल टाइप्स हैव वैरिंग रिसेप्टर कॉन्सेंट्रेशन. हर एक सेल है उसके ऊपर अलग अलग मतलब नंबर ऑफ रिसेप्टर अलग अलग हो सकते हैं. वेन्युलर एंडोथेलियल सेल्स मोर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. ठीक है, जो वेन्स के जो एंडोथेलियल सेल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टू, मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आए और यहाँ पे चिपक गए तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है उसके लिए. फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसा है? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग स्ट्रेटजीज क्या करती है? अर्ली स्वेलिंग कंट्रोल करती है. हिस्टामिन का जो प्रोडक्शन है उसको बेसिकली कंट्रोल करती है, न्यूट्रलाइज द हिस्टामिन प्रोडक्शन, रिड्यूस द ल्यूकोट्राइन रिलीज. अर्ली स्वेलिंग कंट्रोल किया. डिलेड स्वेलिंग में हम साइटोकाइन को रिड्यूस करते हैं, साइटोकाइन प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं. बेसिकली अब क्या होता है? हिस्टामिन पता है हमें, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस पता है, और ये डैमेज हो गया. ठीक है, तो जब हिस्टामिन रिलीज होगा, कंपेरेटिव परमिएबिलिटी रिस्पॉन्स टेबल देख रहे हैं हम. वेन्युलर रीजन, हिस्टामिन जब वेन्युलर मतलब वेन पे जब वो वहाँ पे आएगा,
कोई भी इंसल्ट के कारण, और थोड़े टाइम के लिए ट्रांजिएंटली आ रहा है, तो उसका मैकेनिज्म वासोएक्टिव वाला है, इमीडिएट है। साइटोकाइन का जो साइटोकाइन वाला जो मैकेनिज्म है वो डिलेड होता है, प्रोलॉन्ग्ड है उसका ड्यूरेशन। वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के कारण ये वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, ये भी वेन्स की जगह पे आता है। और जब फिजिकल केमिकल डैमेज हो जाता है, ये इमीडिएट ऑनसेट है इसका, जल्दी से तुरंत ये एंटायर माइक्रो सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है और काफ़ी देर के लिए चला रहता है ड्यूरेशन इसका। और डायरेक्ट ट्रॉमा के कारण है, डायरेक्ट ट्रॉमा फिजिकल, इससे ये परमिएबिलिटी का ऑनसेट और ड्यूरेशन देख लिया हमने। यार ये ठीक से क्या बताया समझ नहीं आया, वीडियो में देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज परमिएबिलिटी, इंटर एंडोथेलियल गैप फॉर्मेशन, टाइप ऑफ गैप कैसे है, वासोएक्टिव सब्सटेंस मैकेनिज्म, साइटोकाइन इंड्यूस। वासोएक्टिव सब्सटेंस मैकेनिज्म इज कॉजेस आर एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन, कैरेक्टरिस्टिक अर्ली रिस्पांस, ट्रांजिएंट ड्यूरेशन, इमीडिएट इफेक्ट। साइटोकाइन इंड्यूस मैकेनिज्म, एंडोथेलियल सेल रिट्रैक्शन, characteristic are delayed response and prolonged duration. Direct endothelial cell trauma, damage characteristic, physical, chemical, microbiological damage, disrupt entire microcirculation, arterial, capillary, venule. Unique delayed response, very delayed onset, very prolonged duration, and typically seen in specific conditions like sunburn. Okay, overview of increased permeability mechanisms. Multiple complex mechanisms affect the vascular permeability, can occur through different pathways and time frames, impacts the microcirculation and the endothelial cell function. Pella mechanism, endothelial gap formation caused by cellular contraction retraction, creates space between endothelial cell, allows increased molecular passage through blood vessel. Then physical disruption of microcirculation, direct damage to arterial, venous, capillary structure can result from various inflammatory processes and comprises blood vessel integrity. Delayed prolonged increased permeability. Onset is 2 to 12 hours after the initial exposure. Duration can persist 1 to 3 days. Primarily mediated by cytokine. Cytokine related effects: tissue histamine production, bacterial enzyme interaction, and potential for endothelial cell apoptosis. Okay. Now there is mechanism for leukocyte mediated endothelial cell injury. It is there is vulnerable microcirculations, pulmonary microcirculation, glomerular microcirculation. Damage mechanism: oxygen derived free radicals, that is reactive oxygen species. Then there is lysosomal disruptive enzymes are there. Premature neutrophil activation is there. Neutrophil activation analogy: inappropriate activation is like police starting an investigation outside their station instead of at crime scene. Potential consequences of increased permeability are tissue inflammation, cellular damage, and disrupted microcirculation. Cytokine induced processes can trigger prolonged cell death, apoptosis, stimulate adherent molecule expression, facilitate WBC migration. एंडोथेलियल ॲक्टिवेशन केलं त्याच्यामुळं परमिएबिलिटी वाढली आणि शॉर्ट टर्मसाठी. प्रोलॉंग्ड एक्सपोजर सायटोकाईनचा झालं, मग पोटेन्शियल सेल डेथ करू शकतो एक्सटेंडेड ड्युरेशनसाठी. आणि सायटोकाईन जर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करत असेल तर ते WBC रिक्रुटमेंट करून न्यूट्रोफिल वगैरे बोलवून आणि व्हेरिएबल ड्युरेशनसाठी असू शकतो. नाउ देर इज transcytosis mechanism, a specialized form of endocytosis across endothelial cell. Vesicles they form on vascular side of endothelial cell. म्हणजे ब्लड वेसलमध्ये बेसिकली वेसिकल बनणार आणि मूव अक्रॉस द सेल टू द बेझल साइड अँड रिलीज फ्लुइड इन टू द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट. वेसिक्युलर बॅक्युलर ऑर्गनल्स triggers काय हिस्टामिन, ते vascular endothelial cell growth factor, triggers are vascular histamine, VEGF, that is vascular endothelial growth cell growth factor, and potential cytokines. Neovascularization, fluid leakage, new vessel formation. Growth factors stimulate endothelial cell proliferation and formation of new capillary loops during healing, occurs in tissue injury repair stages. What are the characteristics of new vessels? Immature endothelial cell lack developed intercellular junctions, significant gaps between the cells, highly permeable to the fluid, and the clinical implications are potential complications like diabetic neuropathy, retinopathy, excessive fluid shift, and risk of hypovolemic shock. Fluid shift consequences काय आहेत? Extensive tissue damage scenario, burn injuries मध्ये massive inflammatory response आहे, significant fluid migration from vascular to interstitial spaces, and potential shock development. तर permeability चे mechanism पाहिले transcytosis, vesicle mediated fluid transfer, triggers are histamine and vascular endothelial cell growth factor. Neovascularization मुळे पण permeability चं वाढतं. त्याच्यामध्ये immature vessel formation आहे आणि growth factor ने ट्रिगर केलं. Inflammatory mediators ने काय ट्रिगर केलं? डायरेक्ट permeability increase वाला mechanism हे केलं, ॲक्टिवेट केलं. एंडोथेलियल सेल मध्ये चेंजेस आणले.